नमस्कार, जेके अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं साक्षी सभरवाल। आप देख रहे हैं खबर दिन भर, जिसमें हम देते हैं जानकारी जम्मू कश्मीर के दिन भर की छोटी बड़ी खबर की। तो आइए नजर डालते हैं खबर दिन भर पर। पश्चिम एशिया में तनाव के बीच भारत में पेट्रोल, डीजल, एलपीजी की आपूर्ति सामान्य। किसी भी पेट्रोल पंप पर ईंधन खत्म होने की स्थिति नहीं। सरकार ने आम लोगों को किसी कमी की चिंता नहीं करने की सलाह दी। सऊदी अरब से 1.35 लाख मीट्रिक टन लदा कच्चा तेल पहुंचा मुंबई। हॉर्मुज स्ट्रेट से सुरक्षित गुजरकर भारत आया। देश में तेल, एलपीजी आपूर्ति की चिंता घटी। जयशंकर ने ईरानी विदेश मंत्री से 3 बार की बात। जहाजों की सुरक्षा और ऊर्जा सुरक्षा पर हुई चर्चा। पाकिस्तान के आतंकवाद पर एमईए ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। श्रीनगर अदालत ने फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ गैर जमानती वारंट किया जारी। जेकेसीए घोटाला मामले में पेशी से छूट की याचिका खारिज। मामले की अगली सुनवाई 30 मार्च को होगी। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला बोले, मैं नहीं जानता कि कमल सिंह कौन है। पुलिस अपना काम कर रही, कानून के तहत कार्रवाई होगी, लेकिन उस शादी में सुरक्षा का नहीं था कोई इंतजाम। डॉक्टर अब्दुल्ला बोले, रात को ही गृह मंत्री अमित शाह ने की थी उनसे बात। कहा उन्होंने मेरा हालचाल जाना, कार्रवाई का आश्वासन दिया। कहा जो भी पूछताछ में सामने आएगा आपको बताया जाएगा। आरोपी कमल सिंह जम्वाल को डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला पर हमले के मामले में 5 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा गया। आरोपी ने कहा, मैंने खुद गोली चलाई, किसी के कहने पर नहीं। हमले में डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला बाल बाल बचे थे। मुख्यमंत्री उमर ने भटिंडी में डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला से की मुलाकात। जम्मू निवास पर सीएम उमर ने सुरक्षा और खैरियत की जानकारी ली। फायरिंग की घटना के बाद फारूक अब्दुल्ला के आवास पर सुरक्षा बढ़ाई गई। डिप्टी सीएम ने कहा, सुरक्षा बलों की फुर्ती से बची डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और सबकी जान। शादी समारोह में हुई फायरिंग पर सुरेंद्र चौधरी ने सुरक्षा घेरे को सराहा। अधिकारियों की मुस्तैदी ने टाला बड़ा हादसा। आरोपी कमल सिंह के पुरानी मंडी स्थित घर पर पुलिस बल तैनात। सुरक्षा और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस को तैनात किया गया। वहीं पुलिस हिरासत में आरोपी से पूछताछ जारी। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला पर हुई फायरिंग के खिलाफ नेंका का जोरदार प्रदर्शन। कार्यकर्ताओं ने सुरक्षा में चूक को लेकर प्रशासन के खिलाफ की नारेबाजी। घटना की उच्च स्तरीय जांच और दोषी को कड़ी सजा देने की मांग। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला पर हुई फायरिंग पर रविंदर रैना ने जताई चिंता। घटना में सभी के सुरक्षित रहने पर भगवान का शुक्र अदा किया। कहा, पुलिस हर एंगल से मामले की जांच पड़ताल कर रही। अल्ताफ बुखारी सहित कश्मीर के हर नेता ने गोलीकांड की निंदा। कहा, सुरक्षा की दृष्टि से जम्मू में है बहुत सारी कोताहियां। सुरक्षा तंत्र की लापरवाही से हो सकता था बड़ा हादसा। महबूबा मुफ्ती ने फारूक अब्दुल्ला पर हमले की घटना की निंदा। घटना को बताया गंभीर सुरक्षा चूक। पुलिस से मामले की गहन जांच की मांग की। बीएसएफ ने बिश्ना के बहादुरपुर में 2 किलो हेरोइन पकड़ी। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बरामद नशीले पदार्थ की कीमत 12 करोड़ रुपए। पाक ड्रोन द्वारा खेतों में गिराई गई नशे की एक खेप। एसीबी ने खान साहिब बड़गाम में तकनीकी सहायक को रिश्वत लेते पकड़ा। आरोपी 40,000 रुपए की रिश्वत मांग रहा था। एसीबी ने मामला दर्ज कर जांच की शुरू। पुंछ और सुरनकोट के विभिन्न इलाकों में एनआईए की छापेमारी जारी। आतंकी साजिश और हथियारों की बरामदगी से जुड़े मामलों में हो रही जांच। एनआईए टीम में सुरक्षा बलों की मौजूदगी में संदिग्ध ठिकानों पर तलाशी ले रही। थना मंडी के चमरेट जंगल में सुरक्षा बलों ने आतंकी ठिकाना किया ध्वस्त। मौके से विस्फोटक और राशन बरामद। वहीं इलाके में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी। सीसीआई जम्मू ने फारूक अब्दुल्ला पर फायरिंग की घटना की निंदा। Z+ सुरक्षा के बावजूद हमलावर के करीब पहुंचे पर उठाए सवाल। अरुण गुप्ता बोले, लोकतंत्र में हिंसा के लिए कोई जगह नहीं। स्वास्थ्य विभाग में फर्जी नियुक्तियों को लेकर 17 आरोपियों पर चार्जशीट दाखिल। घोटाले में सीएमओ, बीएमओ और कई वरिष्ठ अधिकारियों की मिलीभगत। जाली दस्तावेजों से सरकारी खजाने को लगाया गया करोड़ों का चूना।
सुप्रीम कोर्ट ने शब्बीर शाह की जमानत याचिका को दी मंजूरी। मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फंडिंग मामले में 2017 से जेल में थे बंद। अदालत ने मामले में लंबी देरी को आधार मानकर दी जमानत की राहत। रविंदर रैना भाजपा अध्यक्ष नितिन नबीन की कोर टीम में हो सकते हैं शामिल। हरीश द्विवेदी और रमेश बिदूड़ी के नाम भी चर्चा में। के अन्नामलई और संबित पात्रा को भी मिल सकती है जगह। जम्मू कश्मीर विधानसभा में विधायकों ने 72 निजी विधेयक किए पेश। शराब और तंबाकू पर प्रतिबंध, डॉक्टरों की निजी प्रैक्टिस पर रोक का प्रस्ताव, दिहाड़ी मजदूरों के नियमितीकरण और प्रवासियों की वापसी पर भी बिल। पुलवामा के पीडीपी विधायक वाहिद उर रहमान पारा ने हमले की निंदा। फारूक अब्दुल्ला पर हमले को बताया गंभीर मामला। घटना की निष्पक्ष जांच की मांग। एलपीजी स्टॉक पर्याप्त होने के बावजूद कश्मीर में पैनिक बाइंग। ईद उल फितर से पहले गैस केंद्रों के बाहर लगी लंबी कतारें। प्रशासन ने लोगों से अफवाहों से बचने और घबराने से मना किया। डीसी बोले रियासी में एलपीजी और पेट्रोल डीजल का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध। अफवाहों के बीच प्रशासन ने कहा पैनिक बाइंग की जरूरत नहीं, जमाखोरी रोकने के लिए निगरानी समितियां गठित। जुमातुल विदा की छुट्टी जम्मू कश्मीर में होगी 13 मार्च को। पहले निर्धारित 20 मार्च की तारीख में किया गया बदलाव। यह आदेश जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा द्वारा जारी किया गया। किश्तवाड़ में नेशनल कॉन्फ्रेंस नेताओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस। फारूक अब्दुल्ला पर हमले की घटना पर जताई चिंता। मामले की निष्पक्ष और गहन जांच की मांग। किश्तवाड़ नगर परिषद कार्यालय में आग की घटना की जांच की मांग। आईएनटीयूसी नेता नवीन अशरफ किचलू ने पुलिस को सौंपी शिकायत। कल्याणकारी योजनाओं के फंड में गड़बड़ी की आशंका जताई। रामबन पुलिस ने जाहिदा बानो हत्या मामले की गुत्थी सुलझाई। आरोपी मोहम्मद अशरफ तेलंगाना से गिरफ्तार। अवैध संबंध और शक के चलते की गई थी हत्या। रतनाल रिंग रोड पर ट्रक और सेंट्रो कार की जोरदार टक्कर। हादसे में कार चालक बुरी तरह जख्मी। वहीं पुलिस फरार ट्रक चालक की तलाश में जुटी। कठुआ के हटली क्षेत्र में पुलिस ने अवैध खनन पर कार्रवाई की। बिना अनुमति निर्माण सामग्री ले जा रहे 2 डंपर जब्त। आगे की कार्रवाई के लिए खनन विभाग को सौंपे गए वाहन। सरकारी अस्पतालों में स्वास्थ्य कर्मचारियों की काम छोड़ो हड़ताल। गांधीनगर अस्पताल और जीएमसी जम्मू में हुआ मुख्य प्रदर्शन। कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर सरकार से समाधान की मांग की। जम्मू कश्मीर में आधी रात से हो रही लगातार बारिश के बाद तापमान में आई गिरावट। 15 मार्च तक मौसम साफ रहने की उम्मीद। उसके बाद दोबारा बादल छाने और बारिश के आसार। कूल बाजार में प्रशासन का औचक निरीक्षण। नियमों का उल्लंघन करने वाले दुकानदारों पर लगाया गया जुर्माना। सड़क पर सामान रखने और गंदगी फैलाने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी। जंस्कार के आबरान गांव में लगातार बर्फबारी जारी। इलाके में करीब 1.5 फुट तक बर्फ जमा। बर्फबारी से जनजीवन और आवाजाही प्रभावित। लंबे सूखे के बाद डोडा में हुई बारिश होने से किसानों और बागवानों को मिली बड़ी राहत। भद्रवा, देसा, गुलदंदा की ऊंची चोटियों पर ताजा बर्फबारी का दौर शुरू। खराब मौसम और भारी बारिश के चलते किश्तवाड़ के सभी स्कूल आज बंद रहे। बच्चों की सुरक्षा के लिए प्रशासन ने एहतियातन जारी किया था आदेश। सरकारी और प्राइवेट संस्थानों को आदेश का सख्ती से पालन करने के निर्देश थे। नौशहरा में लोगों ने डॉक्टर अब्दुल्ला पर हुए हमले को लेकर जताई नाराजगी। कहा सुरक्षा में बड़ी चूक के चलते हुई है ये घटना। दोषी को सख्त सजा देने की उठाई मांग। परगवाल के लोगों ने एनएसपुरा चेकपोस्ट को सेना को सौंपने की मांग। इलाके में अवैध खनन और तस्करी को लेकर बढ़ी चिंता। लोगों ने कहा 2014 के बाद सुरक्षा निगरानी कमजोर हुई। बुधल पीएचसी में स्टाफ की कमी से मरीज परेशान। डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ के कई पद खाली। बीएमओ कंडी ने कहा मामला उच्च अधिकारियों के संज्ञान में।
किश्तवाड़ के मिनी बस स्टैंड के पास खुले नाले और बिजली के तारों से खतरा। बारिश के दौरान करंट लगने से गाय की मौत, लोगों में चिंता। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से तुरंत कार्रवाई की मांग की। शोपियां के क्रिच पात्री में सड़क का आधा हिस्सा नहीं बनने से लोग परेशान। लोगों ने कहा, नेता केवल वोट मांगने आते हैं, समस्याओं का समाधान नहीं करते। ग्रामीणों ने प्रशासन से सड़क और पुल पूरा करने की मांग की। उधमपुर में RDSS योजना का शुभारंभ। बिजली ढांचा होगा मजबूत। जिले के लिए लगभग 180 करोड़ रुपए का बजट स्वीकृत। नए ट्रांसफार्मर लगेंगे, पुराने खंभे और तार बदले जाएंगे। राजपुरा जोचलदारा में खराब सड़क से लोग परेशान। पेड़ हटाने और मुआवजे में देरी से ड्रेनेज निर्माण रुका। लोगों ने कुपवाड़ा प्रशासन से जल्द समाधान की मांग की। और इसी के साथ खबर दिन भर में बस इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।